नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह और हमारे जो भी दोस्त हैं रजत बाबू, डेविड बाबू, कुंदन बाबू और हमारे गुड्डू बाबू और डीजे बाबू, सभी को मेरा नमस्कार। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रजत बाबू का कहना है कि बुक लिए ज़रूर हैं लेकिन इसको पढ़िएगा, और अगर नहीं मन से पढ़े तो फिर ज़्यादा अब नहीं बोलना है। ये रजत बाबू का कहना है। कुंदन बाबू बोले कि हम 2100 का 2100 किताब जो है किसी से पढ़वा लेंगे, वो भी समझ गए होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे सीधा सीधी अपराध से संबंधित। तो किस प्रकार की अपराध? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराध के बारे में बात करेंगे। कैसा बात, कैसी बात, ये जो है उसी के लिए बनाया जा रहा है। ध्यान रहे कि ये जो वीडियो बनाए जा रहा है ये हम लोग जो है विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं। हम हर बार वीडियो में ये बात बताते हैं कि हम जो ये वीडियो या कानून से संबंधित जानकारी देते हैं ये सीखने के लिए देते हैं, आपत्ति से बचने के लिए देते हैं और परेशानी से बचने के लिए देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। अपराध जैसे किससे, आपको पहली बार बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो अपराध है उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सीधा चले जाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 कहता है कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। 65 कहता है कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ और 66 कहता है कंप्यूटर से संबंधित छेड़छाड़। दो बात होता है। 65 कहा कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ और 66 कहता है कंप्यूटर से संबंधित छेड़छाड़। अब उसके बाद 66 ख कहता है संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। 66 क। 66 ख कहता है चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। ये 66 ख कहता है। 66 ग कहता है पहचान चोरी के लिए दंड। 66 घ कहता है कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड जो प्रोविजन में है। उसके बाद अणो कहता है एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड। 66 च कहता है साइबर आतंकवाद के लिए दंड। उसका 67 कहता है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड। ये कहता है 67। और 67 को कहता है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड। ये कहता है 67 का को।
और 67 ख कहता है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रेषित करने के लिए दंड, ये 67 ख कहता है। 67 ग कहता है मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परीक्षण और प्रतिधारण। 68 कहता है नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति, ये 68 कहता है नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति। उसके बाद कहता है 69 किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अंतरोधन या मॉनिटरिंग या विगूढ़न के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। 69 को कहता है किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निर्देश जारी करने के शक्ति। उसके बाद कहता है 69 ख साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। और 70 कहता है संरक्षित प्रणाली। 70 को कहता है राष्ट्रीय नोडल अभिकरण। और 70 ख कहता है दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में रोक करना। और 71 कहता है दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति। और कहता है 72 गोपनीयता और एकांतता भंग करने के लिए शास्ति। 72 को कहता है विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड। 73 कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए प्रकाशन। अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना। और 76 कहता है अधिहरण। अधिहरण क्या कहता है उसके बारे में भी बात करें। ये हम किसी से किताब मांग के लिए हैं। और किससे लिए हैं? हमारे रजत बाबू हैं, उन्हीं से लिए हैं। और वो ये पहले हमसे जो है शपथ दिलवा लिए हैं कि किताब को 5-6 दिन के बाद लौटा दीजिएगा। तो इसलिए हम वीडियो करें कि कम से कम इसको सुनेंगे तो याद रहेगा। तो फिर 76 में होता है अधिहरण। और 76 में होता है अधिहरण। 77 में होता है प्रतिकर सस्ती या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना। ये हम साइबर से जो संबंधित अपराध होते हैं उसके लिए। 77 क में अपराधों का शमन। 77 ख में 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना। और 78 में अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। यानी कि साइबर से जो संबंधित अपराध है वो आपका 66 वाले देख लेते हैं। पेज उल्टाना पड़ता है। 65 से लेकर के 78 तक है। साइबर अपराध से संबंधित अगर आप देखिएगा तो ये 65 से लेके 78 तक है, 78। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक। ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है ये 79 क में है, उससे संबंधित है। और उसके बाद अगर चले जाएंगे प्रकीर्ण
मिसलेनियस जो होता है वो 80 से लेकर के 94 तक है। 80 से लेके 94 तक है, ये मिसलेनियस है। और आपका कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी न होना, ये 79 का था। इसके बारे में अगर समय रहेगा तो डिटेल में हम बताएंगे, क्योंकि किताब जो लिए हैं फिर उसको लौटाना है। और ये लोग जज का तैयारी कर रहे हैं साहब का, और एपीपी साहब का तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग अभी पढ़ने पे ध्यान दिए हैं। तो हम नहीं चाहते कि उसका किताब रख के कल आए दिन उसका बाल बच्चा बोले कि आप ही मेरा पप्पा का किताब रख लिए थे, नहीं तो जज तो ज़रूर बन जाता। तो इसलिए उनको लौटाना ज़रूरी है। उसके बाद जो एक होता है उपयोगकर्ता के कर्तव्य, ये 40 को 41, 42, प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण 42 में है। 41 में अंक चिन्हक प्रमाण पत्र की स्वीकृति है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य है। और 40 में कुंजी युग्म की उत्पत्ति किया जाना है। और उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो समय लगेगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे सब लोग वीडियो सुनने को पसंद नहीं करते हैं। पहले सुनना तो बाद वाली बात है, पहले तो ये होता है कि मेरा जो चेहरा है, शकल है, लोग पूछते कि इतने काले क्यों हो, तो इसके बारे में तो शायद जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि चेहरे पे मत जाओ, जो हम बताते हैं उस पे जाओ। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पुण्य का भागी बनेंगे।